आपने हाईलाइट में देखा तो ये कोई खास जगह तो नहीं बल्कि दिल्ली के एक बीच इलाके में बना हुआ पार्क, और पार्क भी कह सकते हैं और इसे गार्डन भी कह सकते हैं, जिसका नाम ताल कटोरा है। तो मेरे दोस्तों, ये सब जो कला हमें दिख रहा है, इस कला को देखकर मुझे एक चीज याद आया कि 6 दिसंबर 1992 का दिन, ब्लैक दिन, जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो वो दिन मुझे ये सारा गार्डन को देखकर, इनकी कलाकारी को देखकर मुझे याद आया। तो मैं समझा कि आप सभी को कुछ चीज बताऊंगा 6 दिसंबर 1992 के बारे में। तो दोस्तों, ये 1992 में ये कांग्रेस की सरकार में ये ताल कटोरा को भी बनाया गया था। इसी सरकार ने 1992 उठा, तो मैं आज ताल कटोरा के अंदर आया, ये सारे चीज को, कला वास्तु को देखा, तो मुझे बिल्कुल ये पुराना याद और पुराने दर्द उठा। तो मैं 1992 का जिक्र कर दिया क्योंकि आज से 5 दिन बाद 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर 2025 है, लेकिन 6 दिसंबर 1992 में ये मस्जिद बाबरी को शहीद किया गया था। तो 6 दिसंबर का सदमा हमें याद, बाबरी मस्जिद जिस जगह था, आज भी वो जगह अभी भी खाली बचा है। तो अभी 1-2 दिन बाद 6 दिसंबर को फिर से बाबरी मस्जिद बनाने का बुनियाद बंगाल की सरजमी पे रखा जाएगा। तो रखा जाए या ना रखा जाए, लेकिन जो दर्द जगह है, उस दर्द के बारे में मैं अपने नस्लों को बताऊंगा, बाबरी मस्जिद की यादें को दिलाऊंगा और सारे नस्ल को ये बताऊंगा कि 6 दिसंबर को 1992 में हमारी मस्जिद को शहीद किया गया। चलिए फिर मैं इस गार्डन के बारे में फुल फॉर्म में बताऊंगा क्या है। तो चलिए बने रहिए टीआरजी व्लॉग 74। 6 दिसंबर का सदमा हमें याद है कि 6 दिसंबर का सदमा हमें याद है, अंधा कानून ये झूठी सरकार है। कि 6 दिसंबर का सदमा हमें याद है, अंधा कानून ये झूठी सरकार है बुनियाद वर्षों से पहले तेरी मगर, ए मस्जिद बाबरी, ए मस्जिद बाबरी। तो ये मस्जिद बाबरी को अपने नस्ल को याद करवाते रहो और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि दोबारा हम लौट आए। तो दोस्तों, ये है ताल कटोरा। ये सब कला बहुत दिनों पुरानी है और ये कला उसी जमाने का है जो मुगल, शाहजहां, उन लोग के जमाने का कला है। बाकी ये दोबारा से रिपेयर किया गया था, इसको बहुत तरीके से अलग थलग बनाया गया है। तो ये एकदम सुनसान इलाका है, अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद। बहुत सुनसान है, बच्चों को खेलने के लिए भी मौजूद है और बहुत सारा चीज़ें हैं। यहाँ पर आइए और सुकून कीजिए। तो दोस्तों, ये गार्डन के अंदर का नज़ारा है, काफ़ी प्यारा नज़ारा है। ये देखिए, मैं ऊपर के जानिब हूँ, यहाँ से ऊपर का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। तो आप भी आइए और कभी ताल कटोरा के गार्डन में घूमिए तो आपको भी पता लग जाएगा। यहाँ पर सिर्फ दरख्तों का हरियाला भरियाला है और चिड़ियों की चहकार है और प्यारी प्यारी आवाज़ें हैं और सुकून की जगह है। तो आइए और ताल कटोरा में घूमिए, क्योंकि मैं ओरिजिनल हिस्ट्री अभी नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कि इसका पार्ट 2 आएगा तो ज़रूर आप सभी को इनके अंदरूनी कहानी बताऊँगा। अभी तो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ ब्लॉग में। तो इसी चीज़ को मुझे देखकर अपनी बाबरी मस्जिद की याद आ गई और वो मौसम भी है जो याद दिलाई मुझे। तो मैं दीवार के करीब जाता हूँ, दीवार के करीब जाकर दिखाता हूँ ये क्या कला थी मस्जिद बाबरी की। तो सेम यही मिट्टी, यही सारी चीज़ लगी थी, यही बाबरी मस्जिद में यही सारा कला था। ये कला जो आप देख रहे हैं, यही कला बाबरी मस्जिद के अंदर सारा का सारा मौजूद था। तो मैं ताल कटोरा में हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ें आप देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। इन्हीं के हूबहू बाबरी मस्जिद का कला था। और आपको पता है कि भारत का कानून, भला के मुसलमानों के पास बाबरी मस्जिद के लिए हर पूरी सबूत था और ये हर कोई जानता है उसके अंदर कोई मंदिर नहीं था। वो मस्जिद बाबर ने बनाया जब से कायम व दायम था। लेकिन क्या कहा जा सकता है, तो बस इतना ही है कि अपनी नस्लों को याद दिलाओ। ये कला को देखकर मुझे याद आ गया था, इसलिए मैंने आप तक पहुंचा दिया ये बात। तो दोस्तों, मैं नीचे के गार्डन की तरफ आप सभी को ले जा रहा हूँ, क्योंकि नीचे का गार्डन काफ़ी अच्छा है, सभी लोग खेलते हैं, कूदते हैं। अभी आपको ले जाऊंगा गार्डन पे, तो देखना
क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी कुछ है बच्चे सब खेलते हैं और शाम का टाइम में सब आराम करने के लिए आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब खेल रहे हैं और सब सुकून से बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। तो आप देखिए, मैं कैमरा के अंदर दिखाता हूँ, इतने सुकून से सब हैं। ये पक्षी का नाम अगर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना क्या है ये। तो दोस्तों यहाँ का नज़ारा आप लोग खुद देखिए, सब सुकून से बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं हर तरफ। तो दोस्तों मैंने जो ऊपर से नज़ारा ये दिखाया था, कुछ इस तरीके का नज़ारा नहीं था बल्कि अलग था। और नीचे से आने के बाद ये नज़ारा अलग ही, ये पानी है और पानी के ये दोनों तरफ बाउंड्री, इधर और इधर बाउंड्री बना दी है और बीच में पानी डालकर झरना का वो लगा दिया, लेकिन झरना है ही नहीं। क्योंकि झरना होता, झरता तो बहुत मज़ा आता। क्योंकि ज़्यादातर मैंने व्लॉगिंग जहाँ जहाँ का किया है झरना ज़रूर मौजूद रहा, उसी तरीके से आज भी मौजूद है, लेकिन झरना चालू नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। उसके बाद मैं फिर दूसरी तरफ का मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ का इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ऊपर से नज़ारा देखे थे तो बहुत प्यारा लग रहा था। नीचे से भी जितना प्यारा ऊपर से दिख रहा था उतना तो नहीं, लेकिन उससे कम ज़रूर दिख रहा है। अगर दोस्तों आप सभी को TRG व्लॉग 74 का व्लॉग अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और लास्ट में मैं बोलता जाऊं कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो के लिए झूला, लेकिन यहाँ पर आदमी नहीं है, झूला ऐसे खाली पड़ा हुआ है, देखिए आप लोग। और दूसरी तरफ भी झूला लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर खाली पड़े हैं पूरे। तो दोस्तों स्टेडियम के अंदर का अगले व्लॉग में लाऊंगा मैं, क्योंकि स्टेडियम के अंदर का दिखाना और गार्डन का दिखाना दोनों काफ़ी लंबा समय है। तो एक ही चीज़ का दिखा सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 गार्डन का बना दिया, तो पार्ट 2 मैं अगर लाऊंगा तो स्टेडियम के अंदर का लाऊंगा और उसकी हिस्ट्री में अलग से बयान करूंगा और बताऊंगा। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे गार्डन का सीन है, गार्डन का हाईलाइट है और गार्डन के बारे में ही बता रहा हूँ। बस एक चीज़ याद आया 6 दिसंबर, तो मैंने 6 दिसंबर का जिक्र कर दिया। अगर आप लोग को पसंद आया वो जिक्र तो ज़रूर आगे तक पहुँचाइएगा। TRG व्लॉग 74। ये देखिए प्यारा सा फूल इस तरीके से गमले में लगा है। तो मैं इस गार्डन के सबसे नीचे इलाका में आ गया। तो आप देखिए, जैसा ऊपर हरा भरा था उसी तरीके से यहाँ भी हरा भरा है। यहाँ पर हरा भरा और सुकून और चिड़ियों की चहकार, आदमियों की लहक महक, यही है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये देखिए क्या प्यारा प्यारा नज़ारा है। हाँ, बहुत प्यारा नज़ारा है। तो दोस्तों ये सबसे नीचे का इलाका है। इसके नीचे अगर है तो बच्चों को खेलने का सामान है, झूलने का सामान है। बाकी नीचे का इलाका देख लीजिए। और आप भी कभी ताल कटोरा के गार्डन में आइए, घूमिए, क्योंकि ताल कटोरा के अंदर उतना मस्त नहीं है जितना उसका गार्डन खूबसूरत है, प्यारा है। तो दोस्तों आपने देख लिया है, तो देखिए अगर और भी कुछ हो तो मैं निचोड़ कर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिए और बिल्कुल देख लीजिए कितना प्यारा है। और हर जगह पे हरियाली हरियाली है और ज़्यादा उम्र के लोग यहाँ पर आकर आराम करते हैं। यहाँ पर कोई कपल्स का कोई नाम और निशान नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपने आप को सुकून की सांस लेने के लिए ताल कटोरा के इस गार्डन पर प्रवेश करते हैं। वहाँ पर जो मैंने झूला दिखाया था वहाँ पर बहुत कम लोग थे, यहाँ पर फिर भी है। वहाँ पर शायद ही 2 जने बैठे हुए थे, यहाँ पर है लोग और बच्चे भी झूल रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। माशाल्लाह बच्चों के लिए इंतजामात यहाँ पर भी मौजूद है। और आगे जो ये आपको जाली दिख रहा है, जाली के उस तरफ ये दिल्ली के MCC क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, तो वहाँ की ग्रुप खेलती है क्रिकेट और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं। और बाकी ये सब पार्क है लोगों का आराम करने के लिए, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तो चलिए आप सब अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द ही, आपके लिए ताल कटोरा का सीज़न 2 लाऊंगा और आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने TRG को काफ़ी प्यार और मोहब्बत देते हैं। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।